भगवान भोलेनाथ भगवान शिव की भक्ति करने से मनवांछित फल मिलता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों प्लीज। एक राजा थे, वो जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो वे राजा राजमहल आने का रास्ता भूल गए और उनके सैनिक सब उनसे अलग होकर के राजमहल में चले आए और राजा साहब को जंगल में ही रात हो गए और राजा साहब जंगल में घोड़े को बांध करके तब राजा साहब बैठ गए। तब शाम हुआ। जब जंगल में सभी बाघ नदी में पानी पीने के लिए जा रहे थे, तब देखा बाघ ने जो कोई मानव अकेला बैठा है, तो सभी बाघ ने राजा साहब पर दौड़ा, जो हम इसको खा जाएंगे। खाने के लिए राजा साहब को मारने के लिए सभी बाघ ने दौड़ पड़ा। तब वहाँ पर भीड़ लोग जा रहे थे, भीड़ जा रहा था, तो भीड़ ने राजा साहब को बचा लिया और राजा साहब को भीड़ ने अपने घर ला करके जंगल में वो घर बनाए हुए था भीड़, तो जंगल में ही भीड़ ने अपने घर में छोड़ दिया और भीड़ ने राजा साहब को अपने साथ ले गए और राजा साहब को अपने घर में भूखे ही छोड़ दिया और छोड़ करके चला गया। तब वहाँ पर एक नागिन आया और नागिन राजा साहब से बोला, जो हे राजन, मैं भगवान शिव के आज्ञा से आया हूँ, मैं आपको भीड़ से छुड़ाने आया हूँ। तब राजा साहब बोले, जो तुम हमें कैसे भीड़ से छुड़ाओगी, तुम तो खुद एक नागिन हो। तब राजा साहब बोले, जो नागिन से जो तुम हमें कैसे भीड़ से छुड़ाओगी, तुम तो खुद एक नागिन हो। तब नागिन एक महान योद्धा, मानव के भेष में एक महान योद्धा बन गई और फिर राजा साहब को भीड़ से छुड़ा करके राजमहल में ले गई। और फिर नागिन बोली राजा साहब को, जो हे राजन, तुम्हें हमसे शादी करना पड़ेगा। तो राजा साहब बोले, जो क्यों। तब तक में वहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती जी प्रकट हो गए और फिर भगवान शिव और माता पार्वती जी राजा से बोले, जो हे राजन, तुमने पिछले जन्म में इस नागिन के पति नाग को तुम मार दिया था और तुम जैसे ही इसके पति को मारा था, नागिन उसी समय ये प्रतिज्ञा की थी, जो मेरे पति को मारा है मैं उसको भी मार दूंगी। और फिर उसी समय नागिन ने ये प्रतिज्ञा की और भगवान शिव और माता पार्वती जी के तपस्या में लीन हो गई और फिर भगवान शिव से वरदान मांगी, भगवान शिव से वो शक्ति मांगी, जो हे प्रभु, हमें ये शक्ति दें, जो मेरे पति को मारा है मैं उसको भी मार सकूं। और ऐसा वरदान भगवान भोलेनाथ से मांगी थी, जो मेरे पति को मारा है मैं उसको भी मार दूंगी और मैं उसको पूरा परिवार समेत मैं उसको मार दूंगी, जो मेरे पति को मारा है। लेकिन तुमको भीड़ के साथ निसहाय ये नागिन देखी तो नागिन के मन में दया आ गई। तब नागिन ने ये मन में उसी समय सोच ली, जिस समय तुम्हें भीड़ से बचाई नागिन, उसी समय अपने मन में सोच ली, जो हम इस मानव से शादी करेंगे। सो नागिन को तुमसे प्यार हो गया और अब कह रही है जो शादी करेगी, तुम इससे शादी कर लो राजन। तब राजा बोले, जो ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, शादी कर लो।
तो माता पार्वती भी बोले जो हे राजन, तुम इससे शादी कर लो, यही इच्छा है। तब राजा उस नागिन से शादी कर लिए और भगवान शिव और माता पार्वती जी के सामने ही जैसे ही नागिन की शादी राजा साहब से हुआ, तब नागिन को नाग योनि से मुक्ति मिल गया और फिर राजा साहब और नागिन दोनों ही राजमहल में चले गए और दोनों ही खुशी से सुख से रहने लगे। और फिर राजमहल में गए और पहली रानी से जो पूछी तो पहली रानी को सभी कहानी बताए और फिर रानी बोली जो कोई बात नहीं है महाराज, जैसा आपकी इच्छा, जो आपको अच्छा लगा वो आप किए। फिर दोनों रानियों के संग राजा साहब खुशी से रहने लगे और फिर भगवान शिव और माता पार्वती जी की भक्ति करने लगे। तब तक सावन का सोमवारी आने वाला था। तब राजा साहब से दोनों रानी बोली जो हे महाराज, हम दोनों ही बहनें सोमवारी व्रत करेंगे, भगवान शिव की पूजा करेंगे। भगवान शिव का पूजा करने से मनवांछित फल मिलते हैं। तब दोनों रानी भगवान शिव की सोमवारी व्रत की और मनवांछित फल मिला। दोस्तों, मेरा आप लोग से निवेदन है जो सोमवारी व्रत करें, सोमवारी व्रत कथा सुने और सोमवारी व्रत करें। भगवान भोलेनाथ सभी को मनवांछित फल देते हैं। आप सभी के भी मनोरथ पूर्ण होंगे। सोमवारी व्रत करें, कथा सुने और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे भक्तिमय कथा के साथ दोस्तों, भक्तिमय कथा और भजन के साथ मिलेंगे।